हेलो, हैव ए नाइस डे। वो लोग जो किसान हैं और जानते हैं खेती बाड़ी में क्या क्या मुसीबतें आती हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि जब फसल पक जाती है, चाहे कोई भी फसल, मक्की हो, बाजरा हो, या इवन के संतरा हो, अमरूद वगैरह, खेती बाड़ी की कोई भी फसल, चाहे फलदार फसल है, चाहे अनाज है, जब पकने लगती है फसल, तब उसको उसकी राखी करनी पड़ती है आवारा पशुओं से और पक्षियों से। मक्की को तोते बहुत खाते हैं तो उसका इलाज करो। बाजरे को कौवे, चिड़िया, तोते वगैरह बहुत खाते हैं तो उसकी रखवाली करो। और जंगली जानवर भी आके हल्ला बोल देते हैं तो उसकी रखवाली करो, तब कहीं फसल सुरक्षित घर में पहुंच पाती है। और भी कई नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनसे बचा के रखना पड़ता है। जिस तरह फसल को बचा कर रखने के लिए किसान को बड़ी तरद्दत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, इसी तरीके से अपने जीवन को बचा कर रखने के लिए भी बड़ा कुछ करना पड़ता है, और बस जीवन बर्बाद हो जाता है। आजकल आजकल तो नहीं, मतलब आज से 2 महीने बाद इलेक्शन आ जाएंगे। इलेक्शन का दौर शुरू है आजकल। हर एक पार्टी अपना अपना प्रचार कर रही है, रैलियां कर रही है। ये भी एक किस्म के फसली बटेरे हैं। वोटों की फसल काटने के लिए ये तोतों की तरह, कौओं की तरह इधर उधर पंख फड़फड़ा रहे हैं, और जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे, वोटें इनके हक में पड़ जाएंगी या इनके विरोध में पड़ जाएंगी, तो फिर ये कभी नजर नहीं आएंगे, कम से कम 5 साल तक, बशर्ते कि इलेक्शन बीच में ही दोबारा ना हो जाए। कई बार बाई इलेक्शन भी करवाना पड़ता है, साल, 6 महीने, 2 साल बाद हालात ऐसे पैदा हो गए कि सरकार नहीं चल पा रही तो दोबारा इलेक्शन करवा। आजकल के जो लीडर है ना, फसली बटेरे, ये आपके आगे तरह तरह के लालच पे है। कोई कहता है मैं लैपटॉप दूंगा, दूसरा आता है कहता है मैं स्मार्टफोन दूंगा, मोबाइल फोन दूंगा। कोई कहता है कि मैं 1,000 रुपया औरतों का पेंशन दूंगा। तीसरा उठता है इसके पास तो पैसे ही नहीं है, ये कहां से दे देगा पेंशन, मैं आपको बिजली का बिल मुफ्त कर दूंगा। आप ये समझिए कि जो कुछ भी देने जा रहे हैं ना, ये वायदे कर रहे हैं, देना थोड़ा है, वायदे कर रहे हैं। या फिर कुछ थोड़े बहुत लोगों को दिया भी। पीछे अखिलेश सरकार ने कुछ बच्चों को स्मार्टफोन दिए थे, वो महीना 2 महीना चले, फिर ठप हो गए। घटिया कंपनी से खरीदे हुए थे ना, तो कहने के वास्ते हो गया कि हमने आपको स्मार्टफोन दिया। वो क्या करना है तेरा स्मार्टफोन, वो तो चला ही नहीं। क्या करना है तेरा लैपटॉप? अच्छा लैपटॉप जो है ना, वो लगभग 20,000 से शुरू होता है, 40,000 तक जाता है। तो आप सोचिए कि मैं स्कूटी दूंगा, स्कूटी 50,000 से शुरू होती है, और 75,000, 80,000, 90,000, इस तरह जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती है। और हम लोग लालच में आके वोट डाल देते हैं। जिस तरह सरकार इस गैस पर सब्सिडी दिया करती थी ना, आप अगर मोदी कह दे कि गैस पर सब्सिडी मैं दोबारा शुरू कर दूंगा, सरकार देगी सब्सिडी, और मेरे जैसा आदमी खुश हो जाए कि बाबा सब्सिडी मिल रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मोदी ने, या जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी सरकार हो,
उसने हमें बेवकूफ बना लिया। अरे भले मानस, 450 का सिलेंडर 1000 से ऊपर में कर दिया, और अब उसमें से 78 रुपए सब्सिडी मेरे खाते में डाल रहे हैं। तो क्या आपके द्वारा किए गए 70, 80, 90 या 100 रुपए की सब्सिडी जो मेरी जेब से निकले हुए 450 की जगह 150 रुपए हैं, उसके बराबर है। तो ये सारी बातें लीडरों की, चाहे वो कोई सब्सिडी हो, चाहे वो कोई तोहफे के रूप में दिया गया आइटम हो, मोबाइल फोन, लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी वगैरह, ये सब आपके सामने एक चारा डाल रहे हैं। जिस तरह मोदी साहब ने चारा डाला था कि मैं किसानों के खाते में सम्मान निधि योजना में 2000 रुपए दूंगा, 6000 रुपए दूंगा साल के, 4 महीने बाद 2000 रुपए दूंगा, और लोगों ने वोट डाल दिया और सरकार बन गई। उसका रिजल्ट क्या निकला? हमारा खून निचोड़ लिया इस सरकार ने, इतनी महंगाई कर दी। अब चाहे कोई भी पार्टी वाला है, अगर कुछ देने के वायदे कर रहा है और दे भी रहा है मान लो, तो ये देखिए कि वो आपके ही जेब से निकालने वाला है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं देने को। अपने भले के लिए, अपने बच्चों के भले के लिए, अपने देश के भले के लिए जब भी वोट डालो तो सोच समझ के डालना। कहीं ऐसा ना हो कि आपके एक स्मार्टफोन के लालच में पूरे देश का ही बेड़ा गर्क करवा लो। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। सदा सुखी रहो, जुग जुग जियो।